स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लंदन का हाल सब देख रहे हैं, किस तरीके से सड़कों पर वहां पर लोग जमा हो रहे हैं, क्योंकि जिहादियों से उनको लड़ना है। घुसपैठियों को वो अपने देश में नहीं रखना चाहते, अपने शहर में नहीं रखना चाहते। उसका कारण क्या है? उसका कारण पेरिस जैसे हालात हैं। जहां पर संख्या ज्यादा हुई वहां पर फिर शरिया कानून की मांग शुरू हो जाती है। अब ऐसे में अमेरिका के टेक्सास के गवर्नर ने जो कुछ कहा है वो चर्चा के केंद्र में है। उस पर बहुत बहस हो रही है। क्या कुछ कहा है टेक्सास के गवर्नर ने और शरिया कानून का ये पूरा मामला क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, टेक्सास के गवर्नर के बयान के मायने क्या निकाले जाएं? एक पागल आया है टेक्सास में, वो अपने देश में भूखा मर रहा था, उसके देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, तो वो भाग के रोटी मांगने आया और किस तरह टेक्सास में आके घुस गया, रहने लगा वहां पे। और जब पेट भरने लगा वहां पे तो उसको चर्बी छाने लगी। उस पागल का नाम है कासिम इब्न अली खान। वो टेक्सास के एक मस्जिद का मौलाना है, इमाम है वो। और इसको अचानक एक दिन चुल मची 15-20 साल रहने के बाद कि शरिया स्थापित किया जाए अमेरिका में। उसने हाथ में एक मेगाफोन लिया, उसने एक गाड़ी ली और हाथ में एक मेगाफोन लिया और टेक्सास की सड़कों पे चलने लगा, ये अनाउंसमेंट करते हुए कि अगर किसी ने पोर्क खाया या पोर्क बेचा तो उसकी दुकानों पर हम हमले करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे और उसे मार डालेंगे। इसका यह कहना है कासिम इब्न अली खान का कि यह शरिया में पोर्क खाना हराम है और इसीलिए मैं नहीं बेचने दूंगा। तो इसी पागलपन के जवाब में टेक्सास के गवर्नर ने कहा है कि किसी को इस तरह के पागलों से डरने की जरूरत नहीं है। यह सरिया वरिया यहां नहीं चलेगा, अमेरिका में सरिया का कोई काम नहीं है। और अगर किसी ने ऐसी हरकत दोबारा की या किसी भी दुकानदार को, बिजनेसमैन को या आम लोगों को, ग्राहकों को परेशान करने की कोशिश की तो इनको वहीं पे उठा के फेंक देंगे जहां से ये आए थे और फिर वहां लागू करते रहिएगा सरिया। यह है असली खबर। हकीकत यह है कि वेस्टर्न वैल्यूज जिसको बोलते हैं, पश्चिमी देशों के अपने वैल्यूज हैं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लिबरल, वो और इसका फायदा उठा के ये जाहिल लोग वहां पे आ गए। सामने वाले ने समझा कि ये भी इंसान है, हम भी इंसान है, चलो ये भूखे आए हैं, इनके देश में गृह युद्ध वगैरह छिड़ा हुआ है, तो चलो इनको कम से कम रहने खाने को देते हैं, ये भी शांति से रहेंगे और हमें भी शांति से रहने देंगे। लेकिन समस्या ये आ गई कि ये जो ज़ॉम्बीज हैं जो आए हैं, इनको एक सुलेमानी कीड़ा काटा है और जिसको समझ नहीं सके पश्चिमी मुल्क, ये क्या आए जरूर उनके कानूनों का फायदा उठा के, उनकी इंसानियत का फायदा उठा के, लेकिन जब रहने लगे, पेट जब भर गया और बदन पे कपड़े आ गए तो इनको फिर से इनके दिमाग में वही सुलेमानी कीड़ा काटने लगा कि अब हम यूरोप में सरिया तामील करेंगे। अरे भाई, जिस देश में तुम थे उस देश में तो तामील था ना सरिया, फिर वहां से क्यों भाग गया? क्या परेशानी? नहीं तो वो तो प्लान है ना कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। तो सामने वाले का भी कुछ प्लान होना चाहिए ना इसके अलावा। तो वही प्लान वो रॉबिन्सन कर रहा है एग्जीक्यूट, वही प्लान ये अमेरिका में हो रहा है। आओ तुम जबरदस्ती करके। लेकिन ये प्लान तभी तक तो एग्जीक्यूट होगा जब तक उनकी जनसंख्या बढ़ नहीं आ रही। जिस दिन वो आपसे ज्यादा हुए, आपके बराबर हुए, उस दिन आपका प्लान काम नहीं करने वाला। इसने मैक्रोन है ना, वो जो सुरक्षा सलाहकार अमेरिका का, उसने कहा ना कि इंग्लैंड यूरोप का पहला ऐसा मुस्लिम देश होगा जिसके पास न्यूक्लियर बम होगा। और इंग्लैंड को, फ्रांस को, इटली को, ये सब को बर्बाद करने में यही लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का हाथ रहा है। इन लोगों ने अफरात में ये सब जाहिलों को भर लिया अपने देश में। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए वो पोलैंड वाली रणनीति पर चला जाए क्या दुनिया को? बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, पोलैंड यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहां आज तक आतंकी हमले नहीं हुए। पता है क्यों? क्योंकि उसने कभी भी किसी ज़ॉम्बी को अपने यहां आने ही नहीं दिया। वो आएगा ज़ॉम्बी तब तो वो फटेगा, आने ही नहीं देंगे, इसलिए वो शांति है वहां।
और दुनिया का एक मुल्क ऐसा बता दीजिए कि जहां ये सीरिया और पाकिस्तान और ये सबसे जॉम्बिस पहुंचे और वहां शांति हो। दुनिया परेशान, पूरी दुनिया परेशान। यूरोप है तो क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं, भारत है हिंदू से लड़ रहे हैं, म्यांमार है तो बौद्ध से लड़ रहे हैं, जहां कोई नहीं है बेचारा अफ्रीका में आदिवासी लोग रहते हैं तो वहां बोको हराम बना के उनको मार रहे हैं। मतलब कि कोई तो ऐसा होगा जो अच्छा होगा। नहीं, पाकिस्तान में तो आपस में लड़के मर जा रहे हैं। जहां कोई नहीं है वहां शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, शिया वाले सुन्नी की मस्जिद में मार रहे हैं और सुन्नी वाले शिया की मस्जिद मदरसे उड़ा रहे हैं। और एक बात पता है, ये इन ज़ॉम्बियों से लड़ने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है? अरब के मुल्कों को, सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन सब मुल्कों ने लड़ाई लड़ ली है। और इसीलिए सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन ने कहा था कि हमने अपने यहां से उठा के जो कचरे फेंके, यूरोप ने अपने यहां उन्हें रख लिए। ये कहा है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने। वीडियो वायरल है, नेट पे मौजूद है। मैं कहा ना कि दिमाग में जो एक कीड़ा होता है ना कि सबको, ये तो नारा लगाते हैं ना, हर तख्त उछाले जाएंगे, हर ताज गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो वही वाले गए हैं वहां पे, 12-12, 13-13 साल की लड़कियों के साथ रेप कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स जला रहे हैं, लूट रहे हैं दुकानें, स्लम्स बना रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। मैं तो एक चीज बार बार बोलता हूं कि पेरिस, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पेरिस की शामें रंगीन हुआ करती हैं। बिल्कुल, आज पता चला पेरिस में बुर्का के लिए आंदोलन हो रहा है। एफिल टावर देखने के लिए दुनिया जाती थी। लेकिन पंकज जी, टेक्सास पे हम चर्चा भले करें, टेक्सास के गवर्नर की चर्चा भले करें, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए हैमट्रैक का। हैमट्रैक जो कि अमेरिका का पहला मुस्लिम शहर बना, यहाँ अब आबादी मुस्लिमों की सबसे ज़्यादा है और मेयर तक इनका हो गया, मेयर मुस्लिम हो गया है। तो यहाँ पर अब नहीं चल पा रही है ट्रंप की भी, क्योंकि मेयर भी सपोर्ट करता है ट्रंप को। इसलिए मैंने कहा ना कि ये चाहे जितने यूरोपियन कंट्रीज है ना, इन लोगों ने एक गलती कर दी। और कर दी कि वो क्या है कि यूरोप को बचाने की बजाय उन्होंने दूसरों को अपनाने की सोची है। यूरोप अब वो यूरोप नहीं रहेगा। 10, 20, 50 साल इनको सिर्फ बसा के दिखा दीजिए और उसके बाद यूरोप को इन्होंने सीरिया, अफगानिस्तान नहीं बना दिया तो बोलिएगा। ये है क्योंकि एक जो आइडियोलॉजी है ना, कोर आइडियोलॉजी कि सिर्फ अल्लाह और उसके सिवा कोई नहीं, ये आइडियोलॉजी सारे फसाद की जड़ है। और एक चीज ये और मानते हैं, आप शायद ध्यान नहीं दिए हो, ये कहते हैं कि जन्नत मौत के बाद आती है, तो जब तक यहां रहना है तब तक तो जहन्नुम बना के रखना है, क्योंकि मरेंगे उसके बाद होगा ना। जी पंकज जी, यूरोप ने क्या किया पता है? यूरोपियन फिलोसफी ने कि यही जन्नत है, इसी को जन्नत बनाना है, साफ सुथरा रखना है। जी, और यही वजह है कि टेक्सास के गवर्नर, आइडियोलॉजिकल वॉर। हाँ, और यही वजह है कि टेक्सास के गवर्नर अब कह रहे हैं कि यहाँ पर शरिया जैसे कानून की कोई जगह नहीं है और ऐसे मूर्खों को दिमाग ठिकाने लगाकर सही जगह पर भेज दिया जाएगा। जी पंकज, कभी कासिम इब्न अली खान है ना, उसका ये तस्वीर देखिए, इतना भद्दा सा गंदा सा आदमी है, बकरी की तरह चेहरा और उसी तरह दाढ़ी। ये अमेरिका में जाके शरिया लागू करवाएगा। इसके घर में इसकी कदर नहीं करते लोग। ठीक है, बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार, आपको देश और दुनिया की हर एक अपडेट मिलती रहेगी यहाँ पर। नमस्कार।